जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 17 क्लासेज में। आज हम प्रतिस्थापन विधि देख रहे हैं, जिसका अर्थ होता है स्थानांतरण। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी अक्ष या वाई जो संख्या होती है उसको स्थानांतरित किया जाता है। इसके कुछ नियम होते हैं, उन नियम को देखते हैं। तो फर्स्ट नियम क्या है इसका, कि जैसे समीकरण दिए हुए हैं x प्लस वाई बराबर मान लो 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। फिर हो गया x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 हो गया। तो इसमें मान लो हमें x का मान ज्ञात करना है y के पदों में, तो x बराबर 4 प्लस वाई, ये x का मान आ गया। ये समीकरण 3 हो गया मान लो। तो जो ये x का मान हमने समीकरण 2 से निकाला है, तो ये x का मान जो है वो हम समीकरण 2 में नहीं रख सकते। उसे समीकरण 1 में ही रखना पड़ेगा। अगर इसको समीकरण 2 में रख देंगे तो ये जैसा है फिर वैसा ही आ जाएगा। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि हमने मान लो x का मान निकाला है 4, 5 कुछ भी निकाला है, तो वो इन दोनों में किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तीसरा नियम, मान लो हमने कोई से समीकरण में 2 से गुणा कर दिया या 3 से गुणा या भाग दे दिया, तो जो ये भाग देने पे जो समीकरण बना है उसे ही आगे काम में लेना होगा। मान लो ये 2/3 x प्लस 2/4 दो ये हो गया, हाँ 2/4 वाई हो गया बराबर 6 हो गया। ये समीकरण 2 है। तो अब इसको गुणा करेंगे, मतलब ये तो 1/2 हो जाएगा। तो अब इसको गुणा 6 से करेंगे, क्योंकि 6 से गुणा करेंगे तो ये दोनों नीचे वाले कट जाएंगे। जैसे 2/3 इंटू 6x प्लस 1/2 वाई इंटू वाई इंटू 6 बराबर 6 इंटू 6। तो इनको गुणा करने पे समीकरण 3 बनेगा। तो ये जो समीकरण 3 बना है वही अब आगे काम में लेंगे। जो ये 2 समीकरण है जो चेंज हुआ है, तो ये 2 समीकरण को हमें भूलना है, अब आगे काम नहीं आएगा ये, ना तो x की वैल्यू रखने में ना y की वैल्यू रखने में, इसको भूलना पड़ेगा बस। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 17 क्लासेज में। आज हम प्रतिस्थापन विधि ज्ञात करेंगे, प्रश्नावली 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो x प्लस वाई बराबर 14 को तो एक समीकरण दे देंगे और ये दूसरा वाला इसको 2 दे देंगे। अब इसको आगे करेंगे तो जो ये दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4, अब इसका x निकालेंगे तो x बराबर 4, ये माइनस का तो इधर आगे प्लस का y हो जाएगा। अब ये x का मान है, इसको समीकरण 3 दे देते। तो x का मान जो है अपन समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान क्या हो गया, 4 प्लस वाई बराबर 14।
अब ये y 2y हो गया, 4 + 2y बराबर 14। अब ये 4 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2y बराबर 14 - 4, तो 2y बराबर 10। व्यंजक के साथ कोई भी संख्या होती है वो बराबर के आगे बटेवे में चली जाती है, तो y बराबर 10/2, तो ये हो गया y का मान 5। अब y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 2 में, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, तो y का मान कितना आ गया, 5 बराबर 4, तो x का मान ये इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 5, तो x का मान हो गया 9। s माइनस टी बराबर 3 और s/3 + t/2 बराबर 6, तो इसको समीकरण 1 दे दिया और ये हो गया समीकरण 2। लेकिन ये बटेवे में दी हुई है तो इसको सरल करेंगे अपन, तो 6 से गुणा कर देंगे सबको, तो s/3 × 6 + t/2 × 6 बराबर 6 × 6, तो ये 3 का भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 2s प्लस इसमें 2 का देंगे, ये 3 आ जाएगा, तो +3t बराबर 36, ये हो गया समीकरण 3। अब फर्स्ट समीकरण दिया हुआ है ना, उसमें से अपन मान लो s का मान निकाल देंगे, तो s का मान समीकरण 1 से, तो ये क्या दिया हुआ समीकरण 1, s माइनस टी बराबर 3, तो ये s बराबर हो जाएगा 3, ये माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो s का मान 3 + t। अब ये दिया हुआ है तो इसमें s का मान है, ये रखेंगे समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 क्या है, 2s + 3t बराबर 36, तो इसको सॉल्व करेंगे तो s का मान क्या दिया हुआ है, 3 + t + 3t बराबर 36, तो ये कितना हो गया, 3 दूना 6 + 2t + 3t बराबर 36, तो ये कितना हो गया, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये 3 और 2 5t बराबर 36 - 6, तो 5t बराबर कितना हो जाएगा, 30, तो t बराबर व्यंजक के साथ संख्या होगी तो बराबर के आगे बटेवे में, तो 30/5, ये हो गया 6, तो t का मान कितना आया, 6, तो ये t का मान है समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में, तो s माइनस टी बराबर 3, तो t का मान कितना है, 6 बराबर 3, तो ये माइनस का इधर आके प्लस में, तो s बराबर 6 + 3 बराबर 9, ये आंसर हो गया।